अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैम्पलिंग के बारे में बताऊँगी, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊँगी कि ऐसी कौन-सी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके सैम्पलिंग जो है वो कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक से। सबसे पहले हमें ये पता हो कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग उस वक़्त की जाती है जब पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है? उसके सारे मेंबर्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे शो करते हैं ये सारे मेंबर्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर और पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि आप उसको स्टडी करना जो है ना वो इम्पॉसिबल है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना इम्पॉसिबल है और उसके हर मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो है ना कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटा-सा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉपुलेशन है तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इतने लोगों का एक सैंपल ले लेंगे, ठीक है? इस तरह हम सैंपलिंग कर लेंगे, 2 सैंपलिंग कर लेंगे, 3 सैंपलिंग कर लें। तो इन सैंपलिंग को जो है ना इनको हम स्टडी कर लेंगे, हम बीच में से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। इन सैंपल्स के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है? इस वज़ह से उनको स्टडी करने में हमें बहुत ज़्यादा वो आसानी होती है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ना ये सैंपलिंग है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं सम इंडिविजुअल्स को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमने क्या किया, हमने सैंपलिंग कर लिया। तो इसी चीज़ की हमें टेक्निक्स जो है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम सैंपलिंग की टाइप्स देखेंगे कि सैम्पलिंग जो है वो कितनी टाइप्स की है। एक हमारे पास है रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी चीज़ जो है मतलब आप रैंडमली यूज़ करते हो, ठीक है? कोई भी प्रोसीजर है आप रैंडमली यूज़ करके वहाँ से रैंडमली जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हो। जैसे अगर आप रैंडमली कर लिए हैं तो फिर आप मतलब एक हो सकता है इंडिविजुअल यहाँ से उठा लें, एक इधर से उठाएँ, एक इधर से उठाएँ, ठीक है? तो मतलब आप ना ऐसे रैंडमली आपके पास ना कोई टाइम टेबल है कि इस टाइम के ऊपर उठानी है या उस टाइम पे उठाना है, सैंपलिंग करनी है, बस ऐसे ही आप कर लेते हो। लेकिन सिस्टमैटिक में आप स्पेसिफिक टाइम सेट करते हो, स्पेसिफिक जो है वो जगह सेलेक्ट करते हो और उसके बाद मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जाके आप चीज़ें जो है सेलेक्ट करते हो, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। इसको ऑथेंटिक माना जाता है, दुरुस्त माना जाता है, लेकिन क्या है कि इसमें टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता है। अब हम देखेंगे कुछ सैम्पलिंग के जो हैं पर्पसेस कि ऐसे कौन से पर्पस हैं जिसकी वजह से सैम्पलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप वाटर के अंदर सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जानना चाहते हैं कि वाटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है? या वाटर के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, कितनी टाइप्स के वहाँ पे जो है ना ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं, उस वाटर की अल्कनिटी या एसिडिटी को आप चेक करने के लिए कर लेते हो या अगर आप सॉइल की कर रहे हो तो फिर सॉइल की एसिडिटी चेक करना चाहते हो या फिर उसकी जो है ना अल्कनिटी चेक करना चाहते हो, पीएच चेक करना चाहते हो, उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हो, क्वांटिटी चेक करना चाहते हो, वहाँ पे एनिमल्स को चेक करना चाहते हो, कितने एनिमल्स हैं, कितने टाइप्स के हैं, कौन-कौन से हैं, किस-किस जगह पाए जाते हैं, उनकी कौन-कौन से हैबिटाट है, किस लोकेशन पे वो रह रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ये जो है ना वो सैंपलिंग से मिलती है, इस वजह से हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग जो होती है वो वीक्स में की जाती है, मंथ्स में की जाती है, ईयर्स में, जितना आप टाइम डिटरमाइन करते हैं, उस टाइम के अंदर-अंदर आप सैंपलिंग कर लेते हैं, चाहे वो वाटर की कर रहे हैं, चाहे वो लैंड की कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले वाटर की सैंपलिंग के वाटर की जो सैंपलिंग है वो कैसे की जाती है। तो वाटर की सैंपलिंग के लिए क्या किया जाता है नॉर्मल मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं उसमें सबसे पहले एक मेटल जो है ना डीप नेट यूज़ की जाती है। ये नेट होती है इसको पानी के अंदर डालते हैं और वो डीप होती है। वो क्या करती है बॉटम से आपका सैंपल उठा के ऊपर ले आती है, ठीक है। इसी तरह आप डीप फ्रेम जो है नेट डीप फ्रेम डीप नेट उसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बॉक्स ट्रेस जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं और एक क्रे फिश जो है ना ट्रैप उसको भी आप यूज़ कर लेते हैं सैंपलिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप सैंपलिंग के लिए यूज़ करते हैं ओवरऑल। और सम टाइम क्या होता है कि आप एम्फिबियंस की सैंपलिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप जो भी एक एरिया है, एक्वेटिक एरिया है, उसमें आप एरिया सेलेक्ट करते हो कि कौन-सा एरिया है, किस एरिया से आपने लेना है। तो जहाँ पे ये स्पीशी रिचेस्ट होती है, ज़्यादा होती है, तो उधर से आप क्या करते हैं, उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, बॉक्स ट्रेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं या कोई नेट्स वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये जो आपके सामने एक सैंपल है, जिसमें ये सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये उठाए गए हैं, ठीक है? तो ये जितने भी हैं ये सारी वैरायटी है, ठीक है? ये सारे मुख्तलिफ टाइप्स के हैं ऑर्गेनिज़म्स। तो इन सबको क्या किया गया कलेक्ट किया गया और ये सारे के सारे एक्वाटिक हैं। ये हम क्या कहते हैं ये क्या है ये एक्वाटिक सैंपलिंग है, ठीक है? तो उसकी टेक्निक्स यही हैं कि आप नेट्स लगा लें, ट्रेस वगैरह यूज़ कर लें। अब क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो कि ये पहाड़ों के करीब यहाँ से जहाँ से चश्मा वगैरह निकल रहा है, वहाँ पे फ्रेश वाटर है। तो उधर किस तरह के सैंपल होंगे, तो वहाँ से आप चीज़ें कलेक्ट कर लोगे, ठीक है? ये डिफरेंट कलर्स जो है ना ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से जो है ना वो ऑर्गेनिज़म्स हैं और ठीक है?
आप यहाँ से भी कुछ सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ से कर लेते हो, वहाँ पे एचटीटीपी के लेवल पे या कोस्टल लेवल पे या फिर ऑफशोर लेवल पे या सी लेवल पे कितनी चीज़ें हैं, उनके बॉटम में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इन सबको आप क्या कर सकते हैं अपनी जो है डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सैंपलिंग है। अब सारे ऑर्गेनिज़म्स को वहाँ से इकट्ठा करना तो इम्पॉसिबल है। अगर सारे को इकट्ठा करेंगे, सारी पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, सिंपल थोड़ी-सी जो है ना वो सैंपलिंग में चीज़ें उठा लेते हो। फिर उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना जो भी आप चेक करना चाहते होते हैं, आप कर लेते हो, ठीक है? तो अभी हम जो है ना एस्टिमेट करते हैं स्पीशी एविनेस का, कि मतलब देखें प्लांट्स है, सैम्पलिंग जो है ना वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है? वो प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है। इसमें आप क्या करते हैं कि एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आपने क्या करना होता है, काउंट करना होता है कि एक यूनिट एरिया में कितने प्लांट्स जो है ना वो प्रेज़ेंट है, उनकी परसेंटेज जो है उसको निकालना होता है। और लार्ज प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको तो आप डायरेक्टली जो है ना वैसे ही काउंट कर लेते हो, वो तो वैसे भी लार्ज हैं, ट्रीज़ की फॉर्म में है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं ना, ठीक है, इसके लिए आपको डायरेक्ट काउंट मेथड आप यूज़ करते हैं। इसमें आपने स्मॉलर भी जो है उनको भी यूज़ करना होता है। कई दफ़ा आप जो है ना वो मार्क कैप्चर मेथड जो है उसको भी यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे फर्दर डिटेल बताऊँगी। सॉइल ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जो है ना आपको निकालने पड़ते हैं, और एक्वेटिक जो है इसके लिए आपको नेटिंग वगैरह जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो मीन्स कि एनिमल्स जो है इनको काउंट करना, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि काफ़ी सारे मेथड्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड में क्या होता है कि एक साइज़ जो है ना वो डिटरमाइन कर लिया जाता है। एक स्क्वायर शेप का जो है ना वो हमारे पास एक पीस होता है। जैसे कि ये आपको जो है ना ये नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल इस तरह का होता है ये स्क्वायर शेप का। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है लिटिल स्क्वायर्स में, ठीक है? इक्वल डिवीज़न की जाती है। जैसे कि अब इसके अंदर जो है ना वो टोटल 25 जो है वो स्क्वायर्स हैं, ठीक है? एक बड़ा स्क्वायर है और उसके अंदर ये 25 जो हैं वो छोटे स्क्वायर्स हैं। अब उसको रख लिया गया है तो इससे क्या होगा, प्लांट्स भी ईज़िली काउंट हो जाएँगे और स्लो मूविंग ऑर्गेनिज़म्स जो होंगे उनको भी ईज़िली काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है? तो अब इसको यूज़ किसके लिए किया जाता है? सेसाइल ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जो साथ लगे हुए होते हैं या फिर बहुत स्लो मूविंग जो है ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होता है कि ये ईज़ी है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा टाइम तो लगता है, पर ऐसा है कि ये ईज़ी है, इससे आपको जल्दी जो है ना सैंपल कलेक्ट करने में हेल्प होती है, ठीक है? और ये अनइवन एरिया, रॉकी एरिया, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी, थोड़ा-सा मसला जो है ना ये टेक्नीक करती है, ठीक है? अगर मतलब मैदान है, खुली जगह है, सही है, तो वहाँ पे तो आप इसको ईज़िली कर सकते हो। लेकिन अगर जो है वो आप कर रहे हो किसी रॉकी एरिया पे, तो वहाँ पे जो है ना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सेकंड जो टेक्नीक है, ठीक है, वो क्या है, वो ट्रांससेक्ट होती है, ठीक है। ट्रांससेक्ट में आप क्या करते हैं, लंबी-लंबी जो है ना वो लाइन्स वगैरह लगा लेते हैं। उन लाइन्स को जो भी ऑर्गेनिज़्म टच करता है तो आपको उसके बारे में पता लग जाता है। तो इसमें आप क्या कर लेते हैं कि टोपोलॉजी जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो है ना इसको मतलब एयर में भी लगाया जाता है, ज़मीन के साथ भी लगाया जाता है और सी इसके अंदर भी लगा लिया जाता है, ठीक है? अब इसकी भी ट्रांससेक्ट जो है इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं। इसके थ्रू भी आप क्या करते हैं, सैंपल्स जो है ना वो कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एक्वेटिक है। एंड ये जो है ये मतलब हर तरह की जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन जिन हाँ फ़ास्ट मूविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये उनके लिए गुड नहीं है, ठीक है? जो फ़ास्ट मूविंग होंगे वो इसके जो है ना इसके काबू में नहीं आएँगे। एक होता है मार्क कैप्चर मेथड, ठीक है? तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ जो होती है ना पॉपुलेशन में से कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनके बाद उनके ऊपर मार्क लगा लिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो फिर जब दोबारा जब सैंपल कलेक्ट होता है तो अगर वो मार्क वाले उसके अंदर आएँ, ठीक है, वो और कुछ न्यू आ जाते हैं, तो उसके अबाउट उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, देख लेते हो कि कितना सैंपल है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है इनकी, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में भी आप देख लेते हो। लेकिन फ़ास्ट मूविंग जो हैं ऑर्गेनिज़म्स या एनिमल्स, उनको पकड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसको ना मतलब फ़ास्ट मूविंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ नेट्स वगैरह यूज़ कर लेते हो, मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, जिसके थ्रू जैसे आप जो है ना, इनको पकड़ लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे मेन क्या है कि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक आप ये काम कर रहे होते हो। देन अभी हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग जो है, ठीक है, वो मतलब ये क्वाड्रेट सैम्पलिंग जो है इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये क्वाड्रेट सैम्पलिंग इस तरह होती है। अगर अनइवन एरिया है तो आप क्या कर सकते हो, जिस तरह के हमारे पास ये जो है ना, ये इस तरह अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है? अगर हमारे पास टेबल है तो टेबल की ऐसे 4 होती हैं ना, ठीक है, लेग्स होती हैं। तो हम इस तरह के टेबल की फॉर्म में भी क्वाड्रेट बना सकते हैं। इसको ऐसा टेबल रखेंगे और इनमें जो है ना वो डिविज़न्स हुई भी होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको स्टडी कर लेंगे, ठीक है? इस तरह भी आप रख सकते हो, और ये ईज़ी है, ये इन मतलब ना ये देखें, ये
ईज़ी है यूज़ करना, ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें आपको स्लो मूविंग जितने भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। इसकी आप कितनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ ये है कि रॉकी एरिया पे ये थोड़ा-सा वर्किंग जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाती है, थोड़ी टफ़ हो जाती है। अब ट्रांसेक्ट्स जो है ना इसके बारे में देखते हैं। तो ये भी एक किस्म के आप ये देख लें ये ट्रैप ही होते हैं। इनके थ्रू भी जो है वो चीज़ें कैप्चर की जाती हैं और उनके बारे में जो है वो पता लगा लिया जाता है। ठीक है? तो ट्रांसएक्ट में क्या किया जाता है सैंपलिंग जो है ना इसके लिए सिंगल लाइन्स जो है वो लगाई जाती हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये इंसान है, ठीक है? और ये इस तरह की जो है लंबी-लंबी लाइन्स जो है वो लगा रहा है, ठीक है? ये लंबी-लंबी लाइन्स जो हैं वो डिफरेंट फासले पे, डिफरेंट डिस्टेंस पे लगा ली जाती हैं। इन लाइन्स को स्ट्रेच किया जाता है ओवर एन एरिया जहाँ तक आप स्टडी करना चाहते हो और उसके बाद उनकी जो पोज़ीशंस होती है ना उसको सेट किया जाता है और फिर लाइन्स जो होती हैं ना वो रेगुलेटरी होती हैं, उनकी मेज़रमेंट करती हैं, ठीक है? और उसमें जो है ना वो मार्क्स वगैरह वो लगा लिए जाते हैं, ठीक है? और ये स्ट्रेट होती हैं और स्टेशनरी होती हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्टेंस सैंपलिंग होती है, काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक आप सैंपलिंग कर सकते हो। ये अबंडेंट होती हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए और इनमें बहुत सारे मेथड्स जो है ना वो यूज़ होते हैं जिसमें ऑल एनिमल्स जो है ना उनको आप क्या कर लेते हो डिटेक्ट कर लेते हो, उनके सैंपल्स जो है उनको कलेक्ट कर लेते हो, उनकी मूवमेंट जो है उसको भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं और ये उसके ऊपर जो है ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? जो भी इसको टच करेगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे अब तो मार्क एंड कैप्चर मेथड क्या होता है कि इसमें आप कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हो एंड देन फिर आप उनको पकड़ पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उनके ऊपर मार्क किया जाता है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल जो है नज़र आ रही है, ये इस तरह देखिए कुछ स्नेल्स पकड़े गए हैं, ठीक है? सॉरी स्नेल नहीं टॉर्टॉइस, ठीक है? ये टॉर्टॉइस जो है ना इनको पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद इनके ऊपर ये जो है ना ये रेड कलर का मार्क जो है ये लगा लिए गए हैं, ठीक है? इस मार्क से इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर उनको छोड़ दिया गया, फिर सेकंड डे जो है ना दोबारा जब सैंपलिंग की गई है तो उसमें क्या किया गया फिर उनको पकड़ा गया। तो अब ये जिनके ऊपर अनमार्क है, ठीक है? जो अनमार्क है मतलब ये कि ये जो है ये न्यू ऑर्गेनिज़म्स हैं और ये जो मार्क वाले हैं, ठीक है? ये मतलब क्या है कि ये जो है ये पहले हम पकड़ चुके हैं और इनके ऊपर हमने अपना ही जो है ना एक मार्क लगाया था टॉर्टॉइस के ऊपर। अब क्या हो गया ये टॉर्टॉइस जो होते हैं ये स्लो मूविंग होते हैं, इनको पकड़ना ईज़ी होता है। तो इसके लिए अब हम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सैंपल हमने फर्स्ट डे कलेक्ट किया था उसको रखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो सैंपल हमने सेकंड डे जो है ना कलेक्ट किया था उसके साथ, ठीक है? और नंबर जो है ना हम नीचे जो है, ठीक है, अंडरलाइन पे हम वो रखते हैं जो मतलब प्रीवियसली पहले से हमारे पास मार्क्ड थे, ठीक है? ये जो मार्क होते हैं ना इनको नीचे रख लेते हैं। फर्स्ट डे जो कलेक्ट किए उसको एक साइड पे रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो सेकंड डे कलेक्ट किए थे सैंपल, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड उन पे करेंगे जो जिनको हमने मार्क कर लिया था फर्स्ट डे के अंदर, ठीक है? तो ये मार्क एंड कैप्चर मेथड है, इसको कुछ जो है ना ये जो फ़ॉर्मूला है, इसमें हम मतलब एन एंड एम जो है इसके नेम पे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत एप्रोप्रिएट मेथड है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना उनको मोस्टली स्टडी किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी बड़े एनिमल्स को स्टडी कर रहे हो, कोई मैमल्स जो है उसको स्टडी कर रहे हो, तो इसके लिए जो है ना ये यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करने पड़ते हैं, वहाँ पे ट्रैप्स लगाने पड़ते हैं। वो रैंडमली आप ट्रैप्स लगा लेते हो, फिर रैंडमली आप कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है? उन ट्रैप्स के अंदर वो जानवर जो है वो फँस जाते हैं, ठीक है? एप्रोप्रिएट जो स्पीशीज़ होती हैं उनको आप पकड़ लेते हो एंड देन उनके ऊपर मार्क करके फिर आप उनको छोड़ देते हो, ठीक है? और फिर दूसरे दिन फिर वो ट्रैप्स के अंदर जब वो फँसते हैं तो उनमें से कुछ न्यू फँसते हैं और कुछ जो है ना जो पहले फँस चुके थे वो दोबारा फँस जाते हैं, ठीक है? तो फिर आप उनको एस्टिमेट करते हो, उनको चेक कर लेते हो। तो इनकी एस्टिमेशन के लिए जो है ना पैटरसन जो है ना इसने किया था एक फ़ॉर्मूला दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर टोटल पॉपुलेशन का साइज़ आप एस्टिमेट करना चाहते हो, ठीक है? आप जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको जब कैप्चर किए हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है? उनका नंबर आप देख लेते हो, उनको मार्क कर लेते हो और जो सेकंड डे कैप्चर किए हैं, वो ये हो जाएँगे, स्मॉल एन से उनको शो कर लेंगे, ठीक है? और जो ऑलरेडी मार्क होंगे, उनको हम स्मॉल एम से मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह ओवरऑल हम फ़ॉर्मूला बनेगा एन ओवर एम और इधर भी एन ओवर एम बनेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों स्मॉल लेटर्स हैं और उधर कैपिटल लेटर्स हैं। तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फ़ॉर्मूला अरेंज करेंगे, इनमें से कोई एक क्वांटिटी आपको मालूम नहीं होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको इधर साइड पे रख लेंगे, जैसे यहाँ पे एन नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ओवरऑल निकाल लेंगे, ठीक है, अरेंज करने के बाद। तो देन अब हम देखेंगे पिट फॉल ट्रैप, ठीक है, पिट फॉल ट्रैप जो है ना, ये भी एक तरह का मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कप्स यूज़ किए पुराना मेथड है, ठीक है? लोग क्या करते थे कि जंगलों के अंदर जाके ना बहुत बड़े ट्रैप्स लगा गड्ढे खोदते थे, ठीक है? वो इस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है? तो ऐसे करते थे, ऐसे ना गड्ढे बना लेते थे,
ठीक है? जो इस तरह के वो गड्ढे बना लेते थे जंगल के अंदर, ठीक है? ज़मीन के अंदर खोद के, तो इनके ऊपर जो है ना वैसे तिनके-शिनके जो है ना वो रख लेते थे। तिनके में ऐसे करते थे इसको येलो कलर से या ग्रीन कलर से, तो ये इस तरह के कर देते थे, ठीक है? या फिर ऐसे ना मतलब घास वगैरह डाल देते थे, जिस वज़ह से कोई भी जब ऊपर से ऑर्गेनिज़्म गुज़रते थे, ठीक है? ये शिकार करने का एक तरीका था पुराने ज़माने में। तो जब वो इनके ऊपर से गुज़रते थे ना, तो ठीक है, तो वो जब इन तिनकों के ऊपर से गुज़रते थे, उनको लगता था ये ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन नहीं होती थी, बल्कि इसके नीचे तो गड्ढा होता था। तो वो जो जो भी जानवर होता था, वो सीधे यहाँ पे गिर जाता था और यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे ट्रैप हो जाता था, ठीक है? और ऊपर चढ़ने का जो है वो तरीका नहीं होता था उसके पास कि वो किस तरह वो यहाँ से बाहर निकले, ठीक है? तो ये इस तरह का जो है ना ये पिटफॉल ट्रैप है, इसको भी मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये पुराने ज़माने का है। लेकिन अब इसको जो है ना इसको पिटफॉल ट्रैप कहते हैं और इसमें क्या किया जाता है स्मॉल कप्स जो है ना उनको यूज़ किया जाता है। जैसे ये कप जो है इसको ज़मीन के अंदर दबा दिया गया है, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया गया है, इसके अंदर एसीटोन भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सीधा इसके अंदर गिर जाएगा। जिस तरह ये है, अब ये एक जगह नहीं लगाया जाएगा बल्कि मुख्तलिफ जगह पे लगाए जाएँगे। जहाँ-जहाँ से ऑर्गेनिज़्म गुज़रेंगे वहाँ-वहाँ से उनके साथ ऐसे ही होगा। ये प्रिमिटिव जो है ना पहले हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, प्लास्टिक कप्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। पहले एक होल डिग किया जाता है, उस डिग होल के अंदर जो है ना क्या किया जाता है, उस कप को लगा लिया जाता है, ठीक है? तो ये उसके फिर क्या किया जाएगा मुख्तलिफ जो है ना मतलब लीव्स वगैरह से कवर कर लिया जाएगा, उसको लेवल कर दिया जाता है, ठीक है? जब उसके माउथ को हम लेवल कर देते हैं सरफेस के साथ, फिर वहाँ से जब भी कोई भी आर्थ्रोपोड या कोई भी ग्राउंड ड्वेलर या कोई भी ऑर्गेनिज़्म वहाँ से गुज़रता है, तो वो उसके अंदर गिर जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि आपको ये इस एग्ज़ाम्पल में ये नज़र आ रहा है, ये जो नीचे है, ठीक है? तो ये जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, ठीक है? ये ऐसे ये स्मॉलर हैं, तो इनको पिटफॉल ट्रैप के थ्रू जो है वो हम ट्रैप कर लेते हैं, तो ये भी एक सैम्पलिंग की टेक्नीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने सैम्पलिंग की टेक्निक्स पढ़ी हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।